कंसेप्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स पे ही, रिवीजन सीरीज ही चल रही है हमारी ये। इसमें हमने अपने मार्केट स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को बढ़ावा दिया है। मार्केट स्ट्रक्चर के कंसेप्ट में अभी तक हम लेसन नंबर 8 तक सारे मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कंपटीशन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई डाउट होता तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताते कि मैम ये डाउट है, आप इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करिए, बट मेरे को बस कमेंट सेक्शन में ऐसा तो कोई मैसेज नहीं आया है। बट फिर भी आप लोग मुझे बताइएगा कि आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्ड रहा इस कोर्स का, ठीक है। ये हमारा लेसन नंबर 9 है। ये जो कोर्स है ये कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इस लेसन नंबर 9 में बेटा हमने लेसन नंबर 8 में पढ़ा था कि देयर आर 3 केसेस कि परफेक्ट कंपटीशन में जब हम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ते हैं एमआरएमसी अप्रोच में, तो एमआरएमसी अप्रोच के तीन शेप्स बनती हैं। एमआरएमसी की तो जो शेप है वो है, 3 अप्रोचेस हैं इसमें। अब वो 3 अप्रोचेस को हमने एक्सप्लेन करा है लेसन नंबर 9 में कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और आपका ये लॉसेस क्या होता है। बट हम हर केस जो है वो एक एक लेसन में समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन की बात हो रही है यहाँ पे। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में अलग केस चलेगा, अभी हम सिर्फ शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं बेटा। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अ फर्म कैन अर्न अ नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और इट कैन बियर अ लॉस। बेटा देखो, नॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन होती है, नॉर्मल प्रॉफिट इज अ सिचुएशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होती है नॉर्मल प्रॉफिट, किसकी सिचुएशन होती है, ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन होती है बेटा। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट बोलो या नॉर्मल प्रॉफिट बोलो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जहां आपका एमआर, जहां आपका नॉर्मल प्रॉफिट बोलो या ब्रेक इवन पॉइंट बोलो, वो पॉइंट होता है बेटा जहां आपका टीआर, जहां आपका टीआर इज इक्वल टू टीसी, जहां आपका टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाता है, टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। क्योंकि बेटा देखो हमने ये पढ़ा है कि पाई क्या होता है, टीआर माइनस टीसी होता है। जब टीआर टीसी के इक्वल है तो टीसी की जगह हम टीआर ही लिख सकते हैं। टीआर में से टीआर गया तो जीरो, तो पाई क्या है, जीरो। तो इसे बोलते हैं पाई। जहां प्रॉफिट क्या होता है, जीरो, उसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट बोलो इसको, या ब्रेक इवन पॉइंट बोलो इसको, या नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन बोलो, ठीक है, या जीरो प्रॉफिट सिचुएशन बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये केस होता है। अच्छा, फिर इन्होंने बोला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है जहाँ पे हर फर्म अपनी कॉस्ट को तो कवर कर पाती है। बेटा अभी देखो टीआर इज इक्वल टू टीसी का क्या मतलब है, रेवेन्यू उतना आ रहा है जितना हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। बट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जब आप कॉस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा अर्न करते हो। क्या करते हो, कॉस्ट के ऊपर जब आप एक्स्ट्रा अर्न करते हो। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या केस होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस होता है जब आपका टीआर ग्रेटर देन टीसी होता है। तो टीआर में से जब हम टीसी को माइनस करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट का मार्जिन बचेगा ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे टीआर की बड़ी फिगर होगी और टीसी की कोई छोटी वैल्यू होगी। तो बड़ी वैल्यू में से जब हम छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू बचती है, तो वो क्या बचा रहा है, प्रॉफिट, और उसी को बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है बेटा। और इट कैन बियर अ लॉस। अब लॉस की क्या सिचुएशन होती है, लॉस तभी होगा जब आपने जो कॉस्ट इनकर करी वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसके रेवेन्यू से। तो यहाँ पे बेटा टीसी इज ग्रेटर देन टीआर, तो यहाँ पे टीसी में से अगर मैं टीआर को माइनस करती हूँ तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यू में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ टीसी बड़ा है, यू आर इनकरिंग मोर कॉस्ट एंड यू आर गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर इट। तो आपको क्या है, आपको कम पैसा मिल रहा है और कॉस्ट आप लगा रहे हो ज़्यादा, तो आपके लिए क्या है, लॉस। क्या है, लॉस। बात समझ आइए कि 3 केसेस समझ आए हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। At the equilibrium quantity, if the average cost is equal to average revenue, then the firm is earning a normal profit। पहले मैं पढ़ रही हूँ और फिर उसको ध्यान से बताऊंगी। एवरेज कॉस्ट अगर एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है तो यू आर गेटिंग अ नॉर्मल प्रॉफिट। On the other hand, if the average cost is greater than the average revenue, then the firm is bearing a loss. However, if the average cost is less than average revenue, then the firm is earning supernormal profit। बेटा वो ये बोल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, जब आपका टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। या एवरेज है दैट इज पर यूनिट की बात हो रही है, यहाँ मैंने टोटल की बात कर ली, बात बराबर है। नॉर्मल प्रॉफिट तब होगा जब आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, या
टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये समरी है जो मैंने अभी इंग्लिश में पढ़ा ना, उसको मैं आपको मैथमेटिकली सेंस में समझा रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। और क्या लिखा था, और लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, जब आपका एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, या टी इज ग्रेटर देन टी। ये बेटा याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा बड़ा होता है, या टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बड़ा होता है। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है, या टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। और लॉस कब होता है बेटा, जब एवरेज कॉस्ट AR से बड़ा होता है, एवरेज कॉस्ट बड़ा है AR से, या TC बड़ा है TR से। ये 3 केसेस हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, हमारा कंसेप्ट आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। बेटा देखो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ये जो एक्सप्लेनेशन, ये फिगर को देख के बनाई है। मैं पहले आपको फिगर दिखाती हूँ। बेटा देखो, हमने एक्स एक्सेस पे लिया है क्वांटिटी, वाई एक्सेस पे लिए हमने प्राइस। ठीक है जी, ये क्या होता है बेटा हमारा, ये क्या होता है हमारा, MR AR और प्राइस। ठीक है बेटा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने डायग्राम में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये तो मुझे पता है, ये परफेक्ट कंपटीशन का होता है, ये प्राइस होता है। प्राइस ही किसके इक्वल होता है, MR के इक्वल होता है ना जी। और MR किसके इक्वल होता है, AR के इक्वल होता है। ये तो आपको मैंने बता दिया पहले ही। बट आपने ध्यान दिया, इज इक्वल टू डी भी कुछ लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है ना डी, ध्यान से देखा हुआ आपने। तो बेटा ये डी क्या है, ये डी मैं बताती हूँ क्या है। डी स्टैंड फॉर द डिमांड कर्व। बेटा डिमांड कर्व क्या दिखाता है, डिमांड कर्व यही तो दिखाता है कि क्या प्राइस पे, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी इज डिमांडेड। यही तो दिखाता है ना डिमांड कर्व, कि डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी इज डिमांडेड। और AR क्या दिखाता है, AR दिखाता है कि पर यूनिट प्राइस पे हमें, सॉरी, पर यूनिट क्वांटिटी पे हमें कितना प्राइस मिल रहा है। दैट इज, अगर मैं आपको बात बताऊं कि क्वांटिटी 1 2 3 4 है, ठीक है, और प्राइस क्या है 1, प्राइस है 10, और क्वांटिटी बढ़ रही है तो 7 6 5, जैसे मान लो, ये मैं परफेक्ट कंपटीशन का नहीं समझा रही हूँ, मैं नॉर्मल केस बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस जब फॉल करता है तो बेटा क्वांटिटी बढ़ती है। तो 10 से जब 7 प्राइस हुआ तो क्वांटिटी 1 से 2 बढ़ गई। तो बेटा देखो 1 से 10 10। अब ये प्राइस क्या है, AR, ये AR क्या बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड। बात समझ आई, तो इसे डिमांड कर भी तो बोलते हैं। तो तभी मैंने यहाँ पे बेटा डी लिखा है। बात क्लियर हुई कि ये क्या है। ठीक है जी। फिर अब हमें पता है MC कट करता है। MC जहाँ MR को कट करता है वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। बेटा AC उसके नीचे से कट करता है। ठीक है, जहाँ AC इस इक्विलिब्रियम लाइन को कट कर रहा होता है, वहाँ से मैंने एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, उस पॉइंट से मैंने सीधी लाइन खींची। ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे बॉक्स बनाना होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। बेटा देखो, ये आपकी कौन सी लाइन होती है, AR लाइन होती है ना, होती है ना, ये प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे मेरा MC ने कट किया, ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा क्वांटिटी है, ये मेरा क्या है, प्राइस। बेटा ये बन रहा है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये प्राइस और ये क्वांटिटी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये रेक्टेंगल हो गया। प्राइस इंटू क्वांटिटी होता क्या है बेटा, TR होता है। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू कैसे पता चलता है, कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी, एक क्वांटिटी का कितना प्राइस था। मैंने 10 क्वांटिटी खरीदी, एक यूनिट एक 10 रुपये की है, तो 100 रुपये तो पे करे। जो मैंने पे किया वो शॉपकीपर का रेवेन्यू है, तो 10 इंटू 10 तो क्या हुआ, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। बेटा AR कर्व के नीचे, मैं पेन हाईलाइट कर देती हूँ, AR कर्व के नीचे, AR कर्व के नीचे जो भी रेक्टेंगल फ्रेम होता है, उस रेक्टेंगल के एरिया को क्या बोलते हैं, TR। तो ये रेक्टेंगल क्या है बेटा, TR। ठीक है जी, ये समझ आ गया। इसका मतलब ये पूरा शेडेड रीजन, क्योंकि ये AR है, इस AR के नीचे कौन सा रेक्टेंगल आ रहा है, TR। ये कौन सा रेक्टेंगल है, TR। बात समझ आ गई, देखो लिखा भी यहाँ पे TR। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे AC बना दिया उसने, AC के नीचे मैंने लाइन खींच दी। अब ध्यान से देखना बेटा, ये AC है, AC के नीचे मैंने लाइन खींच दी। अब जैसे AR के नीचे का एरिया TR बोलता है, वैसे ही AC के नीचे का एरिया क्या होता है, TC, क्योंकि एरिया हमेशा टोटल में देखते हैं। तो AR के नीचे का कर्व का एरिया TR, और AC के नीचे कर्व का एरिया TC। तो बेटा ये सारा एरिया क्या है, TC। अब इधर आ जाओ कर्व में, ये सारा एरिया तो TR था, बट अब देखो ये TC के नीचे से जा रहा है। TC के नीचे का जो रेक्टेंगल बन रहा है, AC के नीचे का जो रेक्टेंगल बन रहा है वो बेटा क्या है, TC। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे TR का जो बॉक्स है वो पूरा ये है। ठीक है जी,
और यहाँ पे जो टीसी का बॉक्स है वो बेटा ये है। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब रेवेन्यू दैट इज़ मैं गुड को बेच रही हूँ तो 10 रुपये पे बेच रही हूँ, और उस गुड को बनाने के लिए मुझे लग रही है सिर्फ 7 रुपये कॉस्ट। ये 7, ये 10, तो बेटा 10 में से 7 जब काटेंगे तो कुछ तो 3 रुपये बच रहा है ना। तो ये 3 रुपये क्या कहलाता है? ये 3 रुपये जो बच रहा है ये क्या है? ये 3 रुपये क्या है बेटा? ये 3 रुपये प्रॉफिट है, क्योंकि ये पूरा टोटल रेवेन्यू, ये टोटल कॉस्ट, बचा वाला पोर्शन क्या है? प्रॉफिट। इसी को बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मेरी बात समझ आई? इसी को बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बताया था कब अकर होता है? जब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, या टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। बेटा देखो, ये टोटल रेवेन्यू का बॉक्स, ये टोटल कॉस्ट का बॉक्स पर्पल वाला, तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से बड़ा है, इसलिए ये जो ऑरेंज शेड का कलर है ये प्रॉफिट है। या आप ऐसे समझ लो बेटा, ये एआर का कर्व है ना, ये एआर है, ये एसी नीचे से जा रहा है, ये एसी का कर्व है, ये एसी नीचे जा रहा है ना, और ये एआर का कर्व है। एआर कर्व ऊपर है और एसी का कर्व नीचे है, तो वही बात हो गई, एआर बड़ा है एसी से, तो इसका मतलब रेवेन्यू बड़ा है कॉस्ट से, तो आपको प्रॉफिट है। ये डायग्राम समझ आया आपको? तो इसलिए अब फिगर उस पर आ जाओ। इन द फिगर अबव द पर यूनिट रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू इज ओपी स्टार। बेटा देखो, वो कह रहा है एवरेज रेवेन्यू कितना है पर यूनिट, वो कितना है? ओपी स्टार। ये ओपी स्टार एवरेज रेवेन्यू है, दिख रहा है आपको? वाइल द पर यूनिट कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इज ओपी, जबकि पर यूनिट कॉस्ट अगर बात करें वो सिर्फ ओपी डैश है। ये देखो बेटा, ये जिस यहाँ तक जहाँ तक शेड कर रही हूँ ये, बट ये कि इसकी बात करूँ तो ये क्या है? एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि ये एवरेज रेवेन्यू की लाइन है। और अगर इसकी बात करूँ तो ये बेटा किसकी लाइन है? एवरेज कॉस्ट की लाइन है। बात समझ आई? तो ये एवरेज कॉस्ट है लाइन, और ये एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है जी। Therefore, the per unit receipts are high in comparison with the per unit cost. जो receipts हैं per unit, that is average revenue, वो high है compared to the per unit cost, that is average cost. Average revenue बड़ा है average cost के, है ना? ठीक है जी। That's why average revenue curve lies above the average cost curve. तभी वो क्या बोल रहा है? average revenue का curve, एवरेज रेवेन्यू का कर्व एवरेज कॉस्ट के कर्व से ऊपर लाई कर रहा है, इसी एवरेज कॉस्ट से ऊपर लाई कर रहा है ना भाई। कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू स्टार, इस क्यू स्टार के लेवल पे बात करें, इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बात करें, तो एवरेज रेवेन्यू का कर्व ऊपर है और एवरेज कॉस्ट का कर्व नीचे है। हाँ, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है बेटा। द फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और फर्म क्या अर्न कर रही है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कितना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है? पी डैश पी स्टार। बेटा पी डैश पी स्टार, बेटा ये पूरा बॉक्स, ये पूरा बॉक्स इज नोन एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और आपको चेक किस पे करना होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चेक करना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू का कर्व ये रहा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट का कर्व ये रहा, तो जो बीच का गैप बन रहा है वो क्या बता रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ आई है कि सुपर टीआर का बॉक्स कैसे बना, टीसी का बॉक्स कैसे बना, एसी का कर्व कैसे बना? क्लियर हुआ है पॉइंट? ओके जी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू अ लॉट, बट मुझे